मेरा सवाल जो नेक्स्ट है वो आप दोनों से ही है कि डॉक्टर आरिफ से और आपसे, कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी नीट की प्रिपरेशन के लिए। पहले आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर आरिफ की वो अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। दो उन्होंने अभी स्टार्टिंग उसी से ही किया था, जिस तरह से उन्होंने बताया कितना हार्ड वर्क था उनके लिए। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए एक बार अगर फिर से बता दें कि आप क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, स्ट्रैटेजी तो पहले तो मैंने कहा ना कि पहले तो हमें चॉक आउट करना चाहिए कि हमारे हमारे स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, कहाँ हम लैक कर रहे हैं, अगर पढ़ाई में सब्जेक्ट वाइज हम लैक कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं। सी कहाँ आप बैठ के पढ़ रहे हैं, इट हार्डली मैटर्स। आई हैव आई आई हैड स्टडीड इन अ सिंगल रूम, इट्स एल शेप्ड रूम ऑफ माय ओल्ड हाउस where I used to be at one corner. I have studied at that place, but it was just my motivation and my dedication towards being that I have to become a doctor because there is no other alternative that I have ever choose. मैंने अपने दिमाग में कोई alternate नहीं रखा। अगर alternate रखता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। जहाँ आपके पास alternate आ जाता है अपने दिमाग में कि मैं ये और अगर ये नहीं हुआ तो ये करूंगा, तो हाँ आप आप अपना करियर नहीं बना सकते, उस चीज में अपने करियर नहीं बना सकते। आपको गोल ओरिएंटेड होना है। आपको बहुत ज्यादा फेलियर्स मिलेंगे, बट फेलियर्स गिव्स यू मोर मोटिवेशन टू फाइट अगेंस्ट द ऑड्स, एंड यू हैव टू मेक दोज ऑड्स एज योर स्ट्रेंथ एंड दोज वीकनेस एज योर स्ट्रेंथ, एंड यू हैव टू गो अहेड विद दैट। मुश्किल जर्नी होती है। लोग बोलते हैं कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, सही बात है, नहीं मिलता टाइम। मैं रात को पूरी पूरी रात पढ़ता था, दिन में नहीं पढ़ता था, पूरी रात पढ़ता था, बिकॉज दैट वाज द ओनली टाइम वेयर आई कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई वांट टू स्टडी। और जहाँ पे मैं मुझे मालूम है, क्योंकि दिन में तो पूरे दिन भर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज घर में चलती रहती है। आपके पास में कोई जगह नहीं, ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं थी जहाँ पर आप रूम लेके रह सको, क्योंकि ना ऐसी कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते, ना ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि आप वहाँ पे कोई ऐसा ऑप्ट कर लो, कोई किराए की जगह ले लो, या फिर आप जाके वहाँ ट्यूशन ले लो। आप ऐसे डे बोर्डिंग में जाके अपनी ट्यूशन ले लीजिए, या फिर आप कहीं पे ऐसे हॉस्टल में स्टे कर लीजिए। कोई आपके पास में कोई ऑल्टरनेट नहीं था। देन यू हैव टू बी इनटू दो सर्कमस्टांसेस, और आपको उसी सर्कमस्टांसेस में रह के आपको अपने कैरियर को आगे बनाना है। उसी सर्कमस्टांस आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है, आपको अपनी ट्वेल्थ भी करनी है, आपको अपना प्री मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम भी देना है, एंड यू हैव टू गेट इनटू दैट एट एनी टाइम कॉस्ट। तो उसके लिए बहुत डेडिकेशन बहुत जरूरी है। और आपके पास कोई ऑल्टरनेट अपने मत रखिए। कि सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि अगर आपने चूज किया तो आप ये मान के चलिए फेलियर होगा तो आप उसको किसी का शेयर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने ही उसे ऑप्ट किया है। आप ही को उसका सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि दुनिया तो यही कहे कि आप ही ने तो ऑप्ट किया था, हमने तो नहीं आपको वो कहा था कि आप इसे ऑप्ट कर लिए। तो वो आपके पास में कुछ और है नहीं ऑप्शन, तो आपको उसी को अपना कि फेलियर से नहीं घबराना है और आगे बढ़ते रहना है। फेलियर्स आपको सिर्फ एक आपके सही टाइम का आपको भेजने का इंतजार वो कर रही है, आपको सिर्फ एक डिले है। इट्स नॉट अल्टीमेट, इट्स नॉट फेलियर एट ऑल, इट्स जस्ट अ डिले, दैट्स इट। डॉक्टर सुमैया, आप प्लीज शेयर कीजिए कि एक स्टूडेंट के लिए क्या सही स्ट्रैटेजी हो सकती है। देखिए जरीन, ऑफ कोर्स हार्डशिप्स आएंगी लाइफ में, टाइम की, जैसे लाइक डॉक्टर आरिफ कह रहे हैं कि दिन में ही डिडंट गेट द प्रॉपर एटमॉस्फेयर टू स्टडी, तो वो रात में स्टडी करते थे। तो इट डिपेंड्स कि आपका सिचुएशन कैसा है, उस अकॉर्डिंग आपको टाइम निकालना पड़ेगा, अपने लिए एटमॉस्फेयर खुद बनाना पड़ेगा। लाइक हार्ड वर्क, डेडिकेशन या परसिवरेंस, दिस इज द पार्ट ऑफ जर्नी ऑफ एवरी सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। कितनी भी हार्डशिप्स आए, आपको पढ़ना है, एंड यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या बनना है। इट इज योर टारगेट विच यू हैव डिसाइडेड। सो टारगेट पे आई वुड लाइक टू से कि अगर आप स्ट्रेटजी की बात करते हो तो जरीन, लाइक टीचर जो हम गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, कि वी फोकस के आप नंबर ऑफ आवर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर देयर जर्नी, इट इज द टारगेट विच दे सेट फॉर देमसेल्फ। तो अप्रोच जो हम उनके लिए रखते हैं, वी से कि जस्ट कीप अ टारगेट, सेट अ गोल फॉर योर स्टडी एंड हैव अ टारगेट बेस्ड अप्रोच। कि to study for long hours without much concentration, so it is to better to set goal for you, like make
टारगेट्स फॉर योर डेली विजन के कितना आज आपको पढ़ लेना है। वीकली टारगेट आप बनाइए कि इस वीक में आप पहले अपना सिलेबस चेक करिए और उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि कहाँ कहाँ पे आपके लैकिंग पॉइंट्स हैं, कहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। आप अपना वीक का टारगेट बनाइए और तीनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। देन आई वुड लाइक टू से कि डिवाइड योर सिलेबस अकॉर्डिंगली। उसके बाद अपने टारगेट्स यू हैव सेट। टाइम टेबल इज ऑब्वियसली बात है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक ये कि हम 8 घंटे पढ़ते हैं या वी स्टडी फॉर 9 आवर्स, आप पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना आपके अंदर, इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर लर्निंग स्पीड कि आप 9 आवर्स पढ़ रहे हो ना, वो उतना जा रहा नहीं जा रहा, तो वो 9 आवर हम दूसरे का, वी कैन नॉट से कि इस बच्चे को भी वही 9 आवर सूट करेगा, है ना, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए अपना आप एक टारगेट सेट करो और प्लस उस टारगेट में आई वुड लाइक टू से कि इंक्लूड रिविजन वर्क ऑल्सो। आप नोट्स बनाओ, लाइक बीइंग हियर इन द स्टॉपर्स एकेडमी हम उनको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करते हैं, बट आई वुड ऑल्सो से कि जो मैं बोल रही हूँ या जो आप पढ़ रहे हो कुछ आप अलग से भी ग्रास्प कर रहे हो बेटा, मेक नोट्स ऑफ दैट ऑल्सो, दे विल हेल्प यू अ लॉट। अलॉन्ग विद दिस नोट्स आप always include in your timetable, in your routine कि you have to give time to your revision also। वीकली रिविजन जो है वो सारे सब्जेक्ट का हो जाना चाहिए, अभी तक आपने जितना पढ़ लिया कंप्लीट सिलेबस का। डेली रिवीजन आपको करना है जितना आपने आज दिन भर पढ़ा। ठीक है मैम, जैसे आपने बताया तो एज सच कोई वो नहीं है कि इतने आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है, इट जस्ट की डिपेंड ऑन द स्पीड प्लस डिसिप्लिन कि उस डिसिप्लिन में पढ़े। ये नहीं है कि आज 7 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन 1 घंटे पढ़ा, अगले दिन जो भी आपका सेट टारगेट है उस डिसिप्लिन में रह के ही आपको अपना प्रिपरेशन करना चाहिए। वी डू अंडरस्टैंड कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन ये बहुत जरूरी है किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। आपका कंपटीशन कई लाख लोगों के साथ होता है बहुत कम सीट्स के लिए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन नहीं होगी, तो ऑब्वियसली सक्सेस मिलना काफी डिफिकल्ट हो जाता है।